हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रीनू और मैं लेके आई हूँ एक और सैंड रीडिंग आप लोगों के लिए। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सबका, इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए और इतने स्वीट स्वीट कमेंट्स के लिए, और जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग और इंकरेजिंग होते हैं एवरी सिंगल डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं फिर से अनाउंस करना चाहती हूँ 11 दिसंबर को लेवल 1+2 दोनों ही लेवल्स जो मेरे इकट्ठा ही मैंने करे हैं, तो इसलिए आप दोनों के लिए ही पूछें। वो भी 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों को मैं अलग अलग नहीं करवाऊँगी, इकट्ठा ही एक ही बैच में मैं दोनों को करवाऊँगी, जिसको 5 वीक्स लग जाएंगे। और जो थर्ड लेवल है वो भी 11 दिसंबर को ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा एक फिनिश हुआ है 8th बैच जो पहले मैंने अनाउंस किया था। तीनों लेवल्स में मैं क्या क्या करवाती हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप वॉच कर सकते हो और फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलते हैं अब सैंड रीडिंग की तरफ। आज का टॉपिक होने वाला है कि आप कौन सी परेशानियों को सून लेट गो करने वाले हो, कौन सी परेशानियां आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं। तो ये टॉपिक है आज का, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। आप किसी तरह के सेल्फ डाउट को दूर कर रहे हो, तो अपने आप को लेकर अगर कोई चीज़ आप डाउट कर रहे थे कुछ स्टार्ट करने के लिए, या आपको ऐसा सोच रहे थे कि अब नहीं कर पाओगे, तो वो सेल्फ डाउट आपका दूर हो रहा है। आप अपने आप में विश्वास आपका बढ़ेगा अब। तो उस वजह से क्या होगा कि जो भी आप पहला कदम रखने जा रहे हो या करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। तो यहाँ पर एक वर्ड परसेप्शन, आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है अपने आप को लेकर। तो यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन है, राइट। तो और साथ में ट्रस्ट बढ़ रहा है आपका अपने आप में। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि हम लोग रोके रखती हैं एक जगह पर, ग्रोथ नहीं होने देती। तो जब हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ते हैं कि या परसेप्शन को चेंज करते हैं कि आप कर सकते हो, आप इतने कैपेबल हो, आप में पोटेंशियल है वो, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है आप में, वो कर सकते हो आप। जब भी आप अपने आप को ये पॉजिटिविटी देते हो, तो आप किसी भी जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था वो उसमें आप टैप इन कर पाते हो। इजी हो जाता है आप लोगों के लिए पहला कदम उठाना। तो कईयों की अगर ये परेशानी बनी हुई थी कि अपने ऊपर विश्वास नहीं था, तो वो आपका अपने आप के ऊपर विश्वास जो है बढ़ने वाला है, ट्रस्ट जो है अपने आप बढ़ने वाला है कि आप कर सकते हो। क्योंकि आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है अपने आप को लेकर, तो आप देखोगे कि वही दुनिया से रिफ्लेक्ट होगी। धीरे धीरे उनकी भी जो परसेप्शन आपके लिए बनी हुई थी कि आप नहीं कर सकते हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे, अगर कुछ ऐसा आपने सुना है या आपके मन में ही ये सब चलता रहता है कि हाँ दुनिया ऐसे बोलती है मुझे, जैसे आप सोचते रहते हो। लेकिन ये जो परसेप्शन आपकी चेंज होगी, उस वजह से क्या होगा कि आप दुनिया की भी सरप्राइज कर पाओगे, आप दुनिया को भी, और दुनिया भी कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी जो परसेप्शन धारणा बनाई हुई थी उन्होंने, उनमें आप चेंज देखोगे। तो यही होता है कि वो मिरर करते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग उसको गलत सोच लेते हैं कि दुनिया ऐसे वो कर रही है, हालांकि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर ये बातें चल रही होती हैं कि हम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। वही हम लोगों को बाहरी दुनिया में भी देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हो सकता है यहाँ पे किसी को ना छींकें लगी हुई हैं, जिनको किसी को कोल्ड है और आप आराम नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप काम में लगे हुए हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो कोल्ड आपका आपको परेशान कर रहा है।
तो मुझे इस तरह की भी कुछ फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे छींकें अभी आई हैं और मेरा नोज़ भी थोड़ा सा वो हो गया। तो रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, तभी आप थॉट्स भी आपको पॉजिटिव आएंगे। जब हम लोग फुली रेस्टेड होते हैं ना, तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हैप्पी हमारी वाइब्स होती हैं, राइट। आप डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, फिर से आ रहा है ये मैसेज कि आप डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। जो ये मुझे लगता है उनके लिए मैसेज आ रहा है जो थोड़ा इस सिचुएशन में है कि वो अपने आप को वो गिल्टी दे रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि वो कर नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में जो एनर्जीज़ जो हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो पहले एनर्जीज़ चेंज होती हैं, परसेप्शन चेंज होती है, और फिर हम लोग टैप इन कर पाते हैं कुछ भी जो है नया स्टार्ट करना होता है। तो आपको ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना, काम डाउन रहना है। जैसे ही आप वो फील करोगे, इंस्पिरेशन फील करोगे कि हाँ मुझे कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं कुछ करने के लिए, वो राइट टाइम होगा आपका। जो भी आप करना चाहते हो ना, तो वो राइट टाइम होगा, उस समय को पकड़िए, उस समय प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए और उन आइडियाज़ को या तो लिख लीजिए या फिर उन आइडियाज़ के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अपने आप को ये नेगेटिव फीलिंग नहीं देनी है कि आपसे हो नहीं रहा है। ये भी गलत वो नहीं है, और यही परेशानी भी है आपकी शायद कि वो आप सोच सोच के, क्योंकि आप पुश करना चाहते हो अपने आप को कि हाँ मुझे करना है, और रोज़ आप डेली रूटीन में समय निकालने की कोशिश करते हो। जब वो नहीं निकलता, फिर आप शायद शाम को या रात तक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो इस बात को लेकर कि आप करना तो चाहते हो लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, या आप कर नहीं पा रहे हो। फिर अपने आप को आप शायद गिल्टी फील करते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। वो धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे एनर्जीज जो हैं आपके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। रिश्तों को लेकर जो आपकी परेशानी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। जिन लोगों के साथ भी आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो धीरे धीरे उनकी भी परसेप्शन चेंज हो रही है। वो चीज़ों को समझेंगे, आपको समझने लगेंगे। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, क्योंकि क्या होता है कि सब लोग नहीं चेंज होना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं ईगो में होते हैं, वो नहीं चेंज होना चाहते हैं। वो परसेप्शन को भी अपनी चेंज नहीं होने देते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो थोड़ा सोचते हैं मेच्योर वे में, तो धीरे धीरे जो है उनकी सोच में निखार आ जाता है, और वो अपने आप को बदल भी लेते हैं, अपनी सोच को भी बदल लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जिनको शायद उन्होंने कुछ और सोचा आपके बारे में या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो धीरे 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 वो चीज़ें भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर दूर हो रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग आपको समझ पाएंगे, उनसे आप दोबारा से कनेक्ट हो पाओगे। तो ये परेशानियां अगर आपके रिश्तों में चल रही हैं, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि सब रिश्तों में, यहाँ पे कुछ रिश्तों में और डेफिनेटली आपके सुधार देख रही हूँ मैं। तो ये परेशानी आपकी दूर होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारा काम कर लिया है अपने ऊपर, और कर भी रहे हो राइट नाउ। तो उस वजह से वो एनर्जी जो है आपके सराउंडिंग में भी चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। आप कहीं जाना चाहते हो, यानी कि आप शायद प्लानिंग कर रहे हो। आपका बड़ा मन है, जहाँ पे ये सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली मैसेज, कि स्नो पड़ती है जहाँ पर आप स्नो देखने जाते हो जैसे शिमला वगैरह में स्नो देखने को मिलती है दिसंबर में। तो आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो। तो आपके लिए वो है कि आप घूम के आइए, या आपका ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और शायद आप काफ़ी देर से बाहर नहीं निकले हो इस वजह से भी, और साथ में आप इंजॉय भी कर पाओगे और काफ़ी चीज़ों रूटीन से आप बाहर निकल आओगे।
तो काफ़ी देर देर से अगर आपकी सेम रूटीन चल रही है और आप कहीं ना कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो करके आइए, वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये रैंडम मैसेज आया था। तो कई बार ये भी परेशानी हो जाती है कि हम लोग सेम रूटीन में है तो वो चीज़ें कोई बदलाव नहीं है, तो सेम ही रूटीन है। तो इस वजह से भी, और कई लोग तो कोविड की वजह से भी नहीं जा पाए हैं कहीं पर भी। तो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आप जा पाओगे। अगर आप बच्चों की किसी बात के लिए चिंता में हो, उनकी स्कूलिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, या उनकी हेल्थ के लिए, तो उसमें भी मुझे निखार आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं चीज़ें, जिस वजह से ये भी आपकी परेशानी का यहाँ पर वो हो सकता है, रीज़न हो सकता है। लेकिन वो आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में ही आपको नज़र आएगा कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और यानी कि इम्प्रूव हो गई हैं। तो ये परेशानी भी आपकी दूर होने वाली है। सून ही आपको देखने को मिलेगा कि जो भी जिस तरह की भी वो है उसमें सुधार है। जो भी आपकी परेशानी है वो दूर होते नज़र आ रही है मुझे, बच्चों से रिलेटेड जो परेशानी है। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं, राइट, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ये बड़ा रैंडम सा मैसेज आया है यहाँ पर। ये शायद ये हो सकता है कि आप इस कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको आप जानना चाहते हो कि उनके मन में क्या है। ये मैरिड अनमैरिड आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज। तो आप जानना चाहते हो उनके दिल में क्या है, तो ये सून आपको पता लगेगा। तो ये कई बार ही होता है रिश्तों में, आपको पता होता है कि सामने वाला कुछ कहना चाहता है लेकिन वो जब बोलता नहीं है तो उससे उससे जा उस पर्सन से ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हो जाती है, जिसको पता है कि हाँ इसको कुछ कहना है। क्योंकि हम लोग वेट करने लग जाते हैं कि कब वो बोलेगा, तो वो चीज़ हम लोगों को अपसेट करने लग जाती है किसी मोमेंट पर। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्या है ऐसी। तो अब ऑब्वियसली ये कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब होगा, इस वजह से ये यहाँ पे मैसेज है, क्योंकि हम लोग ये कर ही इस रीडिंग का टॉपिक ही यही है। तो वो चिंता दूर होगी आपकी, क्योंकि सून वो जो है पर्सन आपको अप्रोच करेगा और वो आपको बताएगा कि उनके मन में क्या है। बहुत थोड़े से लोग किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं। ये बात सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, राइट। किसी ने कुछ कह दिया, वो दुख गया, या फिर वो अपने वर्क प्लेस पर चीज़ें नहीं हो रही ठीक तरह से, या कुछ भी ऐसा वो कुछ देर से वो दुखी हैं और उस चिंतित हैं ऑब्वियसली। तो उस चिंता में से निकल रहे हैं वो थोड़े से, उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और थोड़ा सा वो पीस और कामनेस से जुड़ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है। क्योंकि वो शायद बहुत देर से किसी दिनों महीनों से हो सकता है, तो किसी तरह की कन्फ्यूजन भी मुझे सुन रही है, इस वजह से कन्फ्यूजन में है, या फिर वो दुखी हैं, किसी बात को होल्ड किए हुए हैं। तो वो भी उनकी वो दूर हो सकती है चिंता। तो धीरे धीरे में वो काम डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। तो ये एक्सेप्टेंस आती हुई नज़र आ रही है। एक्सेप्टेंस से आप चीज़ों को रिलीज़ करने में आपको हेल्प मिलती है।
जब आप पकड़े रखते हो ना तो वो और ज़्यादा दर्द बढ़ता जाता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलो ठीक है, जो हो गया आप क्या कर सकते हैं, राइट? तो और अगर आप उस वजह से रिलीज़ करना इजी हो जाता है। प्लस अगर आप ये सोचें कि अगर उसमें क्या लेसन था आपके लिए, तब भी आपको इजी हो जाता है एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये सिचुएशन अगर आई थी तो मुझे क्या सिखाना चाह रही थी। तो ऐसा सोचने से भी आप चीज़ों को रिलीज़ करने में हेल्प करते हो कहीं ना कहीं। कुछ लोग यहाँ पर आपके सराउंडिंग में, आप तो नहीं मुझे लग रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कुछ किस तरह की कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे, या आपको उनका इंटेंशन थी आपको तंग करने की, तो वो भी यहाँ पर दूर की जा रही है। क्योंकि वो उनका अब वो आई डोंट नो ये किस तरह से मैसेज वो होगा कि अब वो और नहीं कर पाएंगे। शायद वो ईश्वर की तरफ से ही एनर्जी उनकी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे थे या आप परेशान हो जाते थे उनकी हरकतों की वजह से। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके रिलेटिव से रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन वो अब ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। या कुछ ऐसा बोल देते थे आपको, आई डोंट नो कैसे ये कुछ ऐसा करते थे वो, आपको कुछ ऐसा बोल देते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं शायद उनको समझ में आ गई है, या ये ईश्वर की तरफ से उनका माइंड बदल दिया गया है ताकि वो आपकी जो परेशानियां को बढ़ाते थे तो वो नहीं होगा। वाह। आने वाले समय में, बस बहुत नियर फ्यूचर में, इवन आज से ही शायद आप बड़ा मस्त मौला रहने वाले हो। मस्त मौला होता है ना, उसको कोई ना ज़्यादा अपने चीज़ों की चिंता होती है, ना ही लोगों की चिंता होती है। तो इस तरह के आप पर्सन बनने वाले मस्त मौला, और अपने आप के कामों में ध्यान देने वाले हो, फोकस करने वाले हो, तो जो है बहुत अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत सही तरीका भी है परेशानियों को दूर रखने का। आप अपने आप में इंजॉय करने वाले हो, अपनी गाने लगाए, काम किया मस्त अपने उस एनर्जी में कई लोग टैप इन करने वाले हैं। तो उस वजह से अपने आप ही परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप सोचोगे नहीं उनके बारे में, पास्ट के बारे में क्या हो रहा है, ये चिंता है, वो तो आप उनको उस चीज़ को, उस चिंताओं को स्पेस नहीं दे रहे हो अपनी माइंड में। तो ये बहुत सून आपकी लाइफ में आपको ऐसी मस्त वाला वाली एनर्जी नज़र आएगी आपके उसमें। और आपके आसपास वाले लोग भी सोचेंगे कि आपको क्या हो गया है। तो आप मस्त रहिए अपने उसमें। तो ये बहुत अच्छा तरीका भी है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का चिंताओं से अपने आप को, कि अपने मनपसंद गाने लगाइए, म्यूज़िक लगाइए और काम पे लग जाइए। तो यहाँ पे मैसेज है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो आपने झेल लिया है, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे चैलेंजेस आपने झेल लिए हैं, तो अब जो चैलेंजेस रह गए हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत छोटे छोटे होंगे, और उनके मुकाबले वो कुछ भी नहीं होंगे चैलेंजेस, राइट? आप इजीली उनको वो कर पाओगे। वो इसलिए ये कुछ लोगों के लिए मैं सुन पा रही हूँ कि इसलिए सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग जो है ना,
इतना ज़्यादा डूब जाते हैं अपनी परेशानियों में कि वो सोचते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले, तो वो अपने आप को कन्विंस करने लग जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसी परेशानियों में। लेसन्स पे ध्यान देना और खुशी से जुड़ना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैसेज मुझे लगता है ज़रूरी है सुनना, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये पॉजिटिविटी दे सके कि हाँ, जो वर्स्ट पीरियड था, ये वैसे मैंने मैसेज किसी वीडियो में भी आगे भी दिया है कि जो वर्स्ट होना था वो हो चुका है, तो इसलिए दोबारा से ना वो वापस से मत जुड़िए। जैसे कई बोलने में भी कह देते हैं ना कि हाँ, हमारी तो परेशानियाँ ही नहीं कभी ख़त्म होती हैं, वो खुद बोलते रहते हैं इस तरह से, जिस वजह से क्या होता है कि वो और परेशानियों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना है, आपने ये सोचना है कि हाँ, ये माइंड में आपके होना चाहिए कि वर्स्ट इज़ ओवर, अब जो छोटा मोटा होगा वो तो पता ही है कि इतने ज़्यादा आप स्ट्रांग हो चुके हो, पावरफुल हो चुके हो कि वो परेशानियाँ आपको कहीं परेशान नहीं करने वाली। इसलिए पहले मैसेज जो आया ना वो मस्त मौला वाला आया, क्योंकि इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए कि आप बड़ी बड़ी पहाड़ों जैसी परेशानियों को झेल चुके हो और वो स्ट्रांग बन चुके हो, और सच में आपको जो आप में पेशेंस आ गई है, जो पावर आ गई है, जो स्ट्रेंथ आ गई है, जो कामनेस और आ गई है, मेच्योरिटी आ गई है, ये सब पहले नहीं थी। तो अब उनसे जुड़कर आपको एक नई नई एनर्जी में के साथ जीने की ज़रूरत है। जैसे आप पहले जी रहे थे उससे कुछ अलग से कीजिए, जैसे मैंने बोला भी है, अपना मस्त रहिए। क्योंकि वो परेशानियों का रीज़न था आपको स्ट्रांग बनाने का, आपको पावरफुल बनाने का, आपको इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस से जोड़ने का, आपको हीलर बनाने का, तो वो एक रीज़न था। अगर आप वो ऑलरेडी वो लेसन सीख गए हो और ऑलरेडी पावरफुल बन रहे हो, तो उस तरह की आप वर्ड्स भी ना यूज़ करें कि ये तो ख़त्म ही नहीं होती हैं, ये तो हमेशा ही बने रहते हैं मेरे लाइफ में, आसान ही नहीं हुई कभी लाइफ। बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं बोलकर मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। मुझे कई बार कमेंट सेक्शन में भी पढ़ने को मिलती हैं, मुझे परेशान नहीं करती हैं वो, पर मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि अगर मैं पॉजिटिव मैसेजेस दे रही हूँ, अगर आप इसको क्लेम करोगे, पॉजिटिविटी के साथ सुनोगे और इंतज़ार करोगे कि हाँ, ये मैंने सैंड रीडिंग में सुना था और फिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अगर आप कोशिश करोगे ना, तो आपको वो ढूंढने पे मिल भी जाएंगी। ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाता है राइट, ईश्वर भी मिल जाता है। तो अगर आप ढूंढेंगे कि हाँ, ये किस तरह से, जैसे मेरी डेली रीडिंग्स होती हैं मोस्टली उसमें पॉजिटिव मैसेज होते हैं, अगर आप डे टाइम में ढूंढे कि ये मैसेज कहाँ पर है, ये मैसेज, तो आपको ढूंढने से मिल भी जाएगा, राइट। तो लेकिन अगर आप परेशानियों को ही ढूंढते रहेंगे या उनसे ही कनेक्टेड रहेंगे, तो कोई भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ खींच नहीं सकता, और फिर आपको वो पॉजिटिव चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में मैसेज है आप लोगों के लिए, और इसीलिए क्योंकि ये फाइनल मैसेज था क्योंकि जो परेशानियाँ दूर होनी हैं वो परेशानियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये लास्ट मैसेज था, इसीलिए कि पॉजिटिविटी को ढूंढिए, इंतज़ार करिए कि हाँ, मैंने ऐसा बोला, रेनू ने ऐसा बोला, तो ये हो रहा है, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अपने गाने लगा के अपना मस्त हैं तो फाइनल मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सिंपल यहाँ पे मैसेज सुन रहा है मुझे, इंजॉय कीजिए। इंजॉय करने से अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस है उससे आपकी छू मंतर हो जाएंगी सारी परेशानियाँ, ठीक है। इंजॉय कीजिए, इंजॉय के पलों को ढूंढिए, खुशियों के पलों को ढूंढिए आप अपने आसपास, चाहे वो आप अपने बच्चों के साथ खेलें, आप फ़नी वीडियोस को दे वॉच करें, कुछ भी ऐसा ढूंढिए, ढूंढिए जो आपको अच्छा लगता है। तो जितना आप इंजॉय करोगे उतना आपकी परेशानियां जो हैं आपको आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर पाओगे और उन परेशानियों को और ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं होंगे जब आप इंजॉय वाली पॉजिटिव एनर्जी को फैलाओगे, राइट। यहाँ पे फाइनल मैसेज मुझे मिल रहा है, बी पॉजिटिव एंड बी क्रिएटिव। तो शायद किसी हॉबी और क्रिएटिविटी से जुड़ना भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये फाइनल मैसेज है। तो ये थी आप लोगों के लिए सैंड रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिनकी आप केयर करते हो, राइट। अगर कोई और परेशानी में है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये पॉजिटिव मैसेज हो सकता है। तो प्लीज़, शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय फॉर नाउ।